क्या AIBE के अंदर नेगेटिव मार्किंग शामिल होने वाली है? वैसे ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में तो लगभग 50% बच्चे जो हैं पास होते हैं। अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग भी शामिल कर दी जाए तो फिर क्या होगा? फिर तो लगभग 10% कैंडिडेट्स भी यहाँ पर जो है पास नहीं हो पाएंगे। ऐसा प्रश्न क्यों उठ रहा है? तो देखिए, मामला ये दिल्ली हाई कोर्ट का है। एक पिटिशनर जो है उन्होंने दिल्ली आपका दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर पिटिशन फाइल की कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जाम कंडक्ट कराती है AIBE का, उसमें जो है नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो होता है जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए है, ठीक है। और दूसरी बात, जो आपका एडवोकेसी से संबंधित लॉ की जो एजुकेशन है उससे संबंधित मोस्टली जो रूल्स हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाती है। तो AIB को लेकर के जो भी रूल रेगुलेशंस हैं, यानी कि उसके रूल्स नॉर्म्स को चेंज करने के लिए वो क्या दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन से ऐसा हो सकता है? चीज़ें रेयर हो जाती हैं लेकिन जो रिलीवेंट हो। तो देखिए, यहाँ पर देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को खारिज कर दिया और कहा कि यह जो मैटर है ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी मेकिंग है उसके अंतर्गत आता है, वो इसके संबंध में रूल है जो कि बना सकती है। तो यहाँ पर आते हैं, देखते हैं क्या मैटर है। तो यहाँ पर देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIB में नेगेटिव मार्किंग शुरू करने की एक पिटिशन फाइल की गई दिल्ली हाई कोर्ट में, जहां उन्होंने जनहित याचिका को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया और कहा कि हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला बार काउंसिल ऑफ इंडिया के BCI की नीति के अंतर्गत आता है और हाई कोर्ट इस पर कोई भी डायरेक्शन इशू नहीं कर सकती। यहाँ इस मामले को सुनने वाली बेंच है, इन्होंने कहा कि परीक्षा के पैटर्न के बारे में जो फैसला लेता है वो संबंधित प्राधिकरण को लेना है, मतलब BCI को लेना है। और यहाँ पर यह जो बेंच सुनवाई कर रही थी, यह एक एडवोकेट है सन्नू बघेल, उनके द्वारा एक जो है PIL फाइल की गई थी जिस पर की जा रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि BCI को आने वाले जो AIB है उसमें नेगेटिव मार्किंग शुरू करने के निर्देश देने की मांग की गई कि आप निर्देश दें कि जो BCI है वो आने वाली जो AIB है इसमें नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड करें। साथ ही यहाँ पर पिटिशनर ने क्या और दावा किया कि कानूनी पेशे की जो गुणवत्ता है उसको बचाए रखने के लिए कदम ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नेगेटिव मार्किंग करेंगे तो ऐसे ही लोग मोस्टली निकल करके आएंगे जो बिल्कुल कौन होंगे, क्रीमी लेयर होंगे। हो सकता है इनका यह मानना हो कि गुणवत्ता को बचाए रखने के लिए, लेकिन यह आप लोग भी जानते हैं ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो एक परफेक्ट और आपका जिसमें सारी एबिलिटी हो एडवोकेट बनने की, वो व्यक्ति एक ही बार में AIB पास कर ले। ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता दूं कि और नॉर्मली ये चीज़ आप लोग भी जानते हैं कि कोई व्यक्ति जो एज ए जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट हो चुका है, एक बच्चा जो जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट नहीं हुआ, कहने के लिए तो भाई नॉलेज इसी की ज़्यादा क्योंकि इसका सिलेक्शन हो गया, इसमें नहीं है। तो अगर आप रेयरली यहाँ पर देखें तो हो सकता है इसमें ये जो अपॉइंट नहीं हुआ इसमें इससे ज़्यादा भी नॉलेज हो सकते, लेकिन अपॉइंट नहीं हुआ, कुछ भी रीजंस इसके पीछे हो सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर है कि याचिकाकर्ता ने दावा किया कि कानूनी पेशे की गुणवत्ता को बचाए रखने के लिए ज़रूरी है और उनके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 के तहत दायर की गई पिटीशन थी, लेकिन कोर्ट ने इसको जो है डिसमिस कर दिया। और यहाँ पर आपका यही चीज़ें रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर किसी चीज़ की एक शुरुआत हो जाती है तो आगे वो लगातार बढ़ती रहती है, लेकिन फ़िलहाल मानना ये है कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट ने तो मैटर को जो है यहाँ पर खारिज कर दिया है, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम ओपन वेयर एक्ट है उसमें नेगेटिव मार्किंग फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूड होना, और दूसरी बात AIB एग्ज़ाम का जो फ़िलहाल जो पैटर्न आता है, आप लोग भी जानते हैं कि टफ से टफेस्ट लेवल का एक वो पैटर्न पूछा जाता है, पूरी तरीके से आपकी स्किल को उसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग फ़िलहाल एक इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। इस तरह के जो एंट्रेंस लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। तो बट ले कहते हैं हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, नज़रिया होता है। तो आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि भाई AIB में अगर नेगेटिव मार्किंग अगर आपकी इंक्लूड करी तो भाई उससे क्या होगा, क्या वास्तव में कोई एडवोकेट फिर बन पाएगा? फिर तो नहीं बन पाएगा, अधिवक्ताओं की भी कमी पड़ जाएगी फिर तो भाई, ठीक है। तो फिर भी आपके इसके संबंध में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।